अगर आप अंग्रेजी बोलने को लेकर के सीरियस हैं या इसके पहले आपने सोच रखा है कि आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है कि हाँ भाई ऐसे इस्तेमाल होता है, तो आप इन सारे शब्दों से परिचित होंगे। ये शब्द बहुत अहम रोल प्ले करते हैं जब आप वाकई बहुत सीरियस है अंग्रेजी बोलने को लेकर के। ये सारे शब्दों को आज पढ़ेंगे, मतलब जानेंगे, कैसे इस्तेमाल करते हैं वो जानेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग भी रोज क्लास को अटेंड करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। फटाफट से क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास, तो वो आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप अपने हिंदी वाक्य में सकता हूं, सकता है, सकते हैं ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जो है आपकी क्षमता के बारे में बात कर रहा हो या आप किसी और की क्षमता के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, कोई चीज कर पाने की बात करें, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये खेल सकता हूं, वो वहां जा सकता है। जब आप एबिलिटी की बात करें, क्षमता की बात करें, तो उस पर्टिकुलर केस में आप उस वाक्य की अंग्रेजी जब कन्वर्ट करोगे तो आपको कैन वर्ड का यूज करना पड़ेगा। CAN, कैन इसको पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले। वहीं पर अगर आप वाक्य में सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई, पाए का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो दोनों एक ही तरह का वाक्य है, बस बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। इसी वजह से मैंने अलग से पाया, पाई, पाए बताया, अदरवाइज सेम है। ठीक है, बोलने का बस लहजा अलग अलग होता है, अलग अलग एरिया के हिसाब से हो जाता है वो। ठीक है, अगर आप इनको यूज कर रहे हो तो मेक श्योर आप उसकी इंग्लिश में कुड का यूज करेंगे। जैसे वह जीत सका, ही कुड विन, वह जीत पाया, ही कुड विन, है ना। अभी कोई बोलेगा जीत सका, कोई बोलेगा जीत पाया, बात बराबर है। वो जीत सका, जीत पाया, ही कुड विन। फिर अगर आप वाक्य में सकता हूं, सकता है का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो वाक्य जो है वो आज्ञा लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, रिक्वेस्ट करने के लिए, अनुरोध करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, परमिशन, आज्ञा मांगने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। MAY, मे। जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। सेम उस तरीके से मे आई कम इन मैडम, मे आई गो टू समवेयर, इस तरीके से मे आई टेक लीव, है ना। इस तरीके से जब भी आप परमिशन करें, रिक्वेस्ट करें, तब आप मे का यूज करें। अगर आप अपने वाक्य में शायद, गा, गे, गी का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब वाक्य के शुरुआत में शायद और आखिर में गा, गे, गी में से कोई एक दिख रहा हो, तो आप मान के चलें अंग्रेजी में आपको वुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। WOULD, एल साइलेंट रहता है, बता चुकी हूं। वुड का इस्तेमाल करेंगे और याद रखेंगे विल का पास्ट वर्ड है वुड, और ये कंफ्यूजन, डाउट वाले वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर फ्यूचर में परंतु पास्ट में, फ्यूचर के बारे में है परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्यों में भी इस्तेमाल होता है। जैसे वह शायद मदद करेगा, ही वुड हेल्प, वह शायद मदद करेगा, ही वुड हेल्प। फिर अगर आप वाक्य में शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं, डिपेंडिंग की हिंदी में जेंडर कौन सा आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से सकता, सकती लगता है, अदरवाइज मतलब सेम है। इन सब की जगह पर आप माइट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? माइट, MIGHT, माइट पढ़ते हैं इसको। शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन, इट माइट रेन। आप श्योर नहीं हो, आप अंदाजा लगा रहे हो, तो माइट का हमने इस्तेमाल कर लिया, इट माइट रेन। फिर है जरूर या अवश्य, इस्तेमाल करेंगे मस्ट का। याद रखना, मस्ट का इस्तेमाल जो है वो फर्म नेसेसिटी को दिखाता है। फर्म नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? जिस चीज को लेकर के आप अड़े हुए हो, जिस चीज को लगता है आपको कि नहीं ये सही है, आपका दिल जानता है कि वो बात सही है ना, आप सीरियस हो उस पॉइंट को लेकर के, तो आप मस्ट का यूज करते हो। जैसे हमें जरूर जाना चाहिए, वी मस्ट गो। जैसे होता है ना कई बार कि फैमिली में ना हर बंदे से सही बने हमारी जरूरी तो है नहीं, लेकिन जब कोई मुसीबत में होता है तो हम सब वहां पे पहुंच जाते हैं। तो वैसी वाली सिचुएशन में कि ठीक है संबंध हमारे उनके साथ अच्छे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन अभी मुसीबत का समय है, हमें जरूर जाना चाहिए। क्या कहते हैं? हमें जरूर जाना चाहिए, वी मस्ट गो, वी मस्ट गो। फिर है चाहिए, जब सलाह देनी हो किसी को, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें खेलना नहीं चाहिए,
उन सारी जगहों पर आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। अब हो सकता है कोई आपका दोस्त हो जो आपको लगता है देख करके कि उतना फिट नहीं है फिजिकली, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि अरे यार तुमको कम खाना चाहिए या तुमको ज्यादा खाना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, तुमको दौड़ना चाहिए, तुमको एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सारे सुझाव जो है, ये सारे वाक्य जो है, ये सुझाव देने वाले वाक्य हैं। तो इनको अगर अंग्रेजी में कहना हो तो शुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर वाक्य के अंत में गा गे गी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विल का इस्तेमाल होगा, और ये फ्यूचर वाले वाक्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। फिर है जरूरत। जरूरत के लिए नीड वर्ड का यूज करते हैं। किसका? NEED, नीड। जैसे उसे मदद की जरूरत है, शी नीड्स हेल्प, राइट। फिर है क्या। प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होता है हिंदी में। अंग्रेजी में व्हाट का इस्तेमाल करेंगे इसकी जगह पर, अगेन प्रश्न पूछने के लिए। आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट। आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट। फिर कब। कब के लिए हम जो है अंग्रेजी में व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, और ये समय के बारे में बात करता है। जैसे हम कब जा सकते हैं, हम कब आ सकते हैं, समय के बारे में बात करता है। हम कब मिल सकते हैं? व्हेन कैन वी मीट। तो जवाब इसका क्या दोगे? बोलो। कल मिल सकते हैं, परसों मिल सकते हैं, आज ही 2 घंटे में मिल सकते हैं, अरे परसों शाम को 4 बजे मिल सकते हैं। ठीक है, हर जगह पर हमने जवाब में समय का इस्तेमाल किया। तो याद रखें, समय से संबंधित सवाल पूछने के लिए व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। कौन इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में हु का, और ये व्यक्ति विशेष के बारे में बात करने के लिए, पूछने के लिए इनफैक्ट इस्तेमाल होता है। जैसे कौन जाने, हु नोज। कौन है आप, हु आर यू। कौन है वहां, हु इज देयर। तो इन सारों में जवाब में क्या है? किसी आप बंदे की बात कर रहे हैं तो हु का इस्तेमाल किया हमने। कौन अगर किसी मटीरियलिस्टिक थिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो विच का इस्तेमाल करेंगे, और ये चॉइसेस पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमारा वाला कौन सा है, विच इज आवर्स। मान लो आप किसी शॉप पे गए हो और वहां पे बहुत सारी भीड़ है और वहां पर सारे सामान पैकिंग हो रही है। तो पैकिंग हो गया, 3-4 सामान एक साथ पेटी रखी हुई है, तो आप पूछोगे ना किसमें से हमारा वाला कौन सा है। तो पेटी क्या हो गई भाई, मटीरियलिस्टिक चीज हो गई, और बहुत सारा है तो आपको अपने चॉइस पूछनी है कि हमारा वाला कौन सा है। सो विच इज आवर्स। फिर है किसका, इस्तेमाल होता है शब्द हुज का। जैसे ये किसका है, हुज इज दिस। ये मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वेयर का। ये लोकेशन, जगह पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वह कहाँ है, वेयर इज ही। तो आप कहोगे वो दिल्ली है, पटना है, मुंबई है, बैंगलोर है, कहीं पर है ना। तो वेयर इज ही। किसे इस्तेमाल करते हैं, हुम। जैसे आप किससे मिले, हुम डिड यू मीट। ये 2 बंदे किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हुम का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जब प्रोसेस की बात हो तो हाउ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वे कैसे हैं, हाउ आर दे। क्यों इस्तेमाल करेंगे वाई का, जब कारण आपने जानना हो। जैसे तुम यहाँ क्यों हो, वाई आर यू हियर। तुम यहाँ क्यों हो, वाई आर यू हियर। में या को अगर आप वाक्य में यूज कर रहे हैं तो इन का इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में। जैसे सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। पर, में, को इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑन का, इन तीनों के ही जगह पर, डिपेंडिंग की वाक्य कौन सा है। जैसे सोमवार को, ऑन मंडे। टेबल पर, ऑन द टेबल। ठीक है। पर में से एट का इस्तेमाल करते हैं। लोकेशन के लिए जब ये इस्तेमाल हो रहा हो तो इस्तेमाल करेंगे पर के जगह पर, है ना। घर पर, एट होम। रेलवे स्टेशन पर, एट द रेलवे स्टेशन। इस तरीके से यह इस्तेमाल करते हैं दिस, किसी सामने नजदीक वाली चीज को पॉइंट आउट करके बताने के लिए। ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। ये या ये सब जब एक से ज्यादा चीज की बात करें तो दीज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये सब मेरे हैं, दीज आर माइन। वह, जब कोई चीज दूर हो और पॉइंट आउट करके उसको बताएं तो कहेंगे दैट। जैसे वह आपका है, दैट इज योर्स। वहीं दूर है चीज लेकिन एक से ज्यादा है तो वो या वो सब का इस्तेमाल करेंगे दोज। जैसे वो हमारे हैं, दोज आर आवर्स। कोई जगह जो है वो थोड़ी दूर है तो देर का इस्तेमाल करेंगे, THERE, देर। जैसे वहां जाओ, गो देर। तो या तब, देन वर्ड का यूज करेंगे, मैं तब जाऊंगा। पास है, इस्तेमाल करेंगे हैज का, उसके पास कार है, ही हैज अ कार। पास है, हैव का इस्तेमाल करेंगे, मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिंपल है। हैज का इस्तेमाल ही शी नेम के साथ होता है, हैव का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ होता है। हैड
पास था इसका मतलब होता है जैसे उसके पास स्कूटी थी, शी हैड अ स्कूटी, उसके पास कार थी, ही हैड अ कार, उसके पास मोबाइल था, ही हैड अ मोबाइल। ठीक है, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। करता हूं या करने की बात जब हो रही है तो डू का इस्तेमाल करेंगे, मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। करता है, डज का इस्तेमाल करेंगे, वह अपना काम करती है, शी डज हर जॉब। तो डू का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ होता है और डज का इस्तेमाल ही शी इट नेम के साथ होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। किया इस्तेमाल करते हैं शब्द डिड का, जैसे हमने ये किया, वी डिड इट, हमने ये काम किया, वी डिड दिस वर्क, है ना। यहां पर भी करने की बात हो रही है लेकिन पास्ट में यूज होता है डिड का, और डिड सबके साथ इस्तेमाल होता है, इसको खासा याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ बेहद जरूरी शब्द जो अंग्रेजी के वाक्य बनाने, अंग्रेजी के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने, साथ ही आपके अंग्रेजी बोल पाने में बहुत मददगार साबित होंगे। शब्दों को ध्यान से पढ़िए, इनका मतलब याद करिए, इनका इस्तेमाल याद करिए और इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। गलत ही सही शुरुआत हो सकता है गलत हो, लेकिन आप देर सवेर सीख जाओगे, है ना। खुद पर यकीन रखना है। तो क्लास कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके बताओ। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। इसके अलावा हमारी कोर्सेज स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग और ई बुक्स हमारी अवेलेबल है हमारी ऐप पर। ये ऐप आपको मिल जाती है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, सनरीति इंग्लिश एकेडमी लिख करके सर्च करेंगे और इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपने फोन पे रख लेंगे। नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर लेना है। कोई दिक्कत अगर आती है ऐप से संबंधित तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। ठीक है, ये जो ऐप है इसमें आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। आपकी इच्छा अनुसार आप कोई भी अटेंड कर सकते हो। हमारी ई बुक्स आप यहाँ से भी ले सकते हो। ये सारी की सारी जो ई बुक्स हैं वो पीडीएफ वाली किताबें हैं, तो इनको डाउनलोड जरूर करें अपने पास। व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि रोज की क्लासेस आपको वहां पर सीधे सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाती है। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीति।